मैं खुश हूँ कि फिर से मैं आप सबके बीच में हो सकता हूँ परमेश्वर का वचन को लेकर के। और कभी कभी हम लोग खुश होते हैं तो बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं, और कभी कभी हम लोग दुखित होते हैं तो बहुत ज़्यादा हम दुखित हो जाते हैं। हम इस संसार में रहते हैं और संसार में रहने के कारण से हम इस पापमय जगत में हम वास करते हैं, जिससे हम दुखित रह जाते हैं। लेकिन परमेश्वर ने हम सबको एक अच्छे सोच, एक अच्छे विचार, एक अच्छे विवेक के साथ एक जीवन दिया है। लेकिन फिर भी हम क्या होते हैं, चूक जाते हैं और हम पाप के प्रभाव में हम पड़ जाते हैं। और जब हम पाप के प्रभाव में पड़ते हैं तो हमें उस पाप का जो परिणाम है, उस परिणाम को हमको झेलना पड़ता है, और उस परिणाम हमारे लिए एक मृत्यु लेके आती है, क्योंकि पाप की मजदूरी क्या है, मृत्यु ही है। तो इसीलिए हमारा जीवन क्या है, पाप में प्रभावित हो जाता है, और पाप में जब प्रभावित हो जाता है, हम पाप में फंसते जाते हैं। जिस तरह से हमारे आदि माता पिता कौन थे? हमारे आदि माता पिता आदम और हवा थे। हाँ, परमेश्वर ने उनको कैसे बनाया? अपने ही स्वरूप में बनाया, और बहुत सुंदर बनाया और बहुत ही डिलडोल बनाया। अब परमेश्वर ने उन सबको कैसे जगह दिया था रहने के लिए? बहुत सुंदर आदम की बटीका। वहाँ पे बहुत सारे क्या थे, जीव जंतु, पेड़ पौधे, और उनको खाने पीने के लिए सब कुछ क्या था, भरपूर था। किसी भी चीज़ का कोई कमी नहीं थी। और इसी दौरान हम पाते हैं कि परमेश्वर ने उन्हें आज्ञा दी थी, हुक्म दिए थे। आप लोग सबको जानते हैं कि परमेश्वर ने उन्हें क्या हुक्म दिए थे। याद है ना हम सबको? परमेश्वर का हुक्म क्या था? बगीचा के बीच में भले बुरे ज्ञान का वृक्ष था, और उसमें बहुत ही सुंदर, क्या बोलेंगे उसको, लोभी लगने जैसा क्या था, फल था। और फल इतना लुभावना था, इतना लुभावना था कि देखते साथ ही हम क्या कर सकते हैं, उस फल को खाने की इच्छा व्यक्त कर सकते हैं। इसी तरह से वहाँ जो है, उन्हें परमेश्वर ने मना किया था कि इस वृक्ष का फल को तू ना खाना, और ना इसको छूना, और ना उसके पास जाना। लेकिन शैतान इतना चालाक कि उनको बहका के ले गया, और वो फल को खाने के लिए परमेश्वर का हुक्म, जिसने उसको सिरजा था, जिसने उसको बनाया था, उसको क्या कर दिया, ठुकरा दिया, इनकार कर दिया। और उस फल को जो शैतान ने लुभाया और कहा कि देखो ये फल कैसा है, बहुत सुंदर है, बहुत अच्छा है, बहुत रसीली है, बहुत ही स्वादिष्ट है, खा के देखो। मैं तो क्या कर रहा हूँ, फल को खा रहा हूँ, कुछ नहीं हो रहा, आप भी खा के देखो। जब ये सब सुना तो उन्होंने कहा कि नहीं, परमेश्वर ने हमें इस फल को खाने से मना किया है और छूने से भी मना किया है, हम नहीं खा सकते हैं। शैतान क्या जवाब देते हैं? अगर आप इस फल को खाएंगे तो निश्चय मर जाएंगे, निश्चय
नहीं मरेंगे। देखें शैतान कितना चालाकी से उनको क्या कहा, परमेश्वर ने कहा जिस दिन इस फल को खाएगा उसी दिन तुम निश्चय मर जाओगे, और शैतान क्या कहता है, निश्चय ना मरोगे, है ना। तो हम लोग किस पर भरोसा किए हैं, शैतान पर ज़्यादा भरोसा किए हैं, और शैतान ने कहा कि निश्चय ना मरोगे। आज भी हमारे लिए प्रतिज्ञा है, आज भी हमारे लिए बाइबल में ऐसे ऐसे वादा हैं, लेकिन हम उनको ठुकरा करके कहाँ चले जाते हैं, निश्चय ना मरोगे। और शैतान ने, परमेश्वर ने कहा कि निश्चय तुम मरोगे। हाँ, आइए हम पढ़ेंगे उत्पत्ति 3:7। उत्पत्ति 3:7 कोई खोले हैं तो पढ़ दीजिए। थोड़ा सा समय लूँगा मैं। कोई खोलेंगे उत्पत्ति 3:8 से 10 पढ़ेंगे उसी में। चलिए जल्दी जल्दी हम लोग पढ़ेंगे। तब उन दोनों की आंखें खुल गई और उनको मालूम हुआ कि वे नंगे हैं। हाँ, क्या कहता है यहाँ, तब उन दोनों की आंखें क्या हो गई, खुल गई, और उनको मालूम हुआ कि वे क्या हैं, नंगे हैं। इसलिए उन्होंने अंजीर के पत्ते जोड़ जोड़ कर क्या बनाए, लंगोट बना लिए। हाँ, उनको महसूस हो गया, एहसास हो गया कि हम क्या हैं, नंगे हैं। लेकिन परमेश्वर ने उनसे क्या कहता, 8 से पढ़ेंगे। तब यहोवा परमेश्वर जो दिन के ठंडे समय वाटिका में फिरता था का शब्द उनको सुनाई दिया। तब आदम और उसकी पत्नी वाटिका के वृक्षों के बीच यहोवा परमेश्वर से छिप गए। पढ़िए, पढ़ते तब यहोवा परमेश्वर ने पुकार कर आदम से पूछा, तू कहाँ है? उसने कहा, मैं तेरा शब्द बारे में सुनकर डर गया, क्योंकि मैं नंगा था इसलिए छिप गया। उसने कहा, किसने तुझे बताया कि तू नंगा है? जिस वृक्ष का फल खाने को मैंने तुझे मना किया था, क्या तूने उसका फल खाया है? बस यहाँ हम देखते हैं कि वो अपने आप को क्या महसूस किए कि हम नंगे हैं, और परमेश्वर ने उन्हें पुकारा, हे आदम, हे आदम, तो कहाँ है? और वो सब क्या हो गए, डर के मारे छिपने लगे, और अपने आप को क्या बताए परमेश्वर को कि हम क्या हैं, नंगे हैं। परमेश्वर ने उन्हें कहा कि किसने कहा कि तुम दोनों नंगे हो? क्या तूने उस वृक्ष का फल को खाया है? तो हम लोग आगे पाते हैं कि आदम ने कहा, अब देखिए यहाँ आदम परमेश्वर को कैसे जवाब यहाँ देते हैं। कहता, जिस स्त्री को तूने मेरे क्या है संग रहने के लिए दिया है, उसी ने उस वृक्ष का फल मुझे दिया है और मैं खा लिया। यहाँ देखते हैं हम लोग जीवन में आज हम सब भी क्या करते हैं, एक दूसरे के गलती को क्या करते हैं, ढूंढते हैं। जिस तरह से हमारे आदि पिता जो आदम ने परमेश्वर को जवाब देते हैं कि जिस को आपने मेरे संग रहने के लिए बनाया है, उसने ही मुझे इस फल को क्या किया है, दिया है और मैंने खा लिया। आज भी हम लोग ऐसे ही है कि हम क्या करते हैं, दोष ढूंढते हैं। हाँ, कभी कभी दोष ढूंढते हैं। यहाँ पर तो पादरी और एल्डर है, हाँ, पादरी और एल्डर हैं कि आपने जो सिखाया था हमने उसी को सीखा है। हाँ, आपने जो बताया हमको हम उसी को किया है, लेकिन कौन सा चीज़ किया है उसको मालूम नहीं होता है। कि पादरी ने तो शायद गलत चीज़ को सिखाया, गलत चीज़ को बता दिया, गलत चीज़ करने के लिए कहा। हाँ, जिस तरह से आदम ने परमेश्वर को जवाब दिए, और उसको बनाने वाले कौन है, परमेश्वर है। उसको रचा है, उसको श्वास दिया है, उसको जीवन दिया है, लेकिन उनके लिए जो सहायक बना दिया था, वो सहायक की गलती के कारण से परमेश्वर को दोष लगा दिया कि जिस स्त्री को तूने मुझे रहने के लिए दिया, संग रहने के लिए दिया था, उसी ने मुझको ये फल को दिया और मैंने खा लिया।
अब हम यहाँ देखते हैं कि परमेश्वर पर हम क्या लगाए हैं, दोष लगाए हैं। अब आगे देखते हैं, तब यहोवा परमेश्वर ने स्त्री से कहा, तूने यह क्या किया? स्त्री ने क्या जवाब देते हैं? स्त्री ने कहा, सांप ने मुझे क्या कर दिया? क्या कर दिया? बहका दिया। सांप ने मुझे बहका दिया, तब मैंने खाया। अब यहाँ पर देखते हैं कि जो सृष्टि करता है, जिसने निर्माण किया, जिसने बनाया है, सारा गलती किसके ऊपर में आ गया? उनके ऊपर में आ गया। आज भी हमारे जीवन में यही परिस्थिति हमारे जीवन में है। हम अपना गलती को नहीं मानते, लेकिन हम दूसरे पर वो गलती को डाल देते हैं कि ये सब आपके कारण हुआ। अगर आप ये नहीं करते, अगर आप मेरे लिए जीवन साथी नहीं बनाते, हम ये गलती नहीं करते। तो हम यहाँ देखते हैं कि परमेश्वर सबका भला, सबका अच्छा, सब कुछ चाहता है, लेकिन हम इसमें चूकते हैं। हम पढ़ेंगे उत्पत्ति 14 को। तब यहोवा परमेश्वर ने सांप से कहा, तू ने जो यह किया, इसलिए तू सब घरेलू पशुओं और सब बनेले पशुओं से अधिक क्या होगा? श्रापित है। तू पेट के बल चला करेगा और जीवन भर मिट्टी चाटता रहेगा। और मैंने तेरे और इस स्त्री के बीच में और तेरे वंश और उसके वंश के बीच में बैर उत्पन्न करूँगा। वह तेरे सिर को क्या करेंगे? कुचल डालेंगे, और तू उसकी एड़ी को क्या करेगा? डसेगा। इसलिए हम लोग देखते हैं कि परमेश्वर ने क्या किया? सांप को भी क्या किया? आशीर्वाद दिया। क्योंकि उस समय सांप क्या करते थे? उड़ते थे। आप कहा कि पेट के बल चलेगा और मिट्टी खाया करेगा। और स्त्री को भी परमेश्वर ने श्रापित दिया। और यहाँ हम आगे देखेंगे कि बहुत सारे ऐसे चीज़ हमें परमेश्वर देते हैं जब हम परमेश्वर के हुक्म को नहीं मानते, और हम परमेश्वर के हुक्म को हम क्या करते हैं? ठुकरा देते हैं। फिर 16 में यहाँ कहता है कि फिर स्त्री ने उनसे कहा, फिर स्त्री से उसने कहा, मैं तेरी पीड़ा और तेरे गर्भवती होने के दुख को बहुत क्या करूँगा? बढ़ाऊँगा। तू पीड़ित होकर बालक उत्पन्न करेगी और तेरे लालसा तेरे पति की ओर होगी और वह तुझ पर क्या करेगा? प्रभुता करेगा। तो देखिए, जब तक वे आदम की बटिका में थे, क्या थे? सुख, चैन, आराम से थे। किसी चीज़ की कोई घटी नहीं थी। लेकिन उन्होंने जैसे परमेश्वर के आज्ञाओं को उल्लंघन किया, वे पाप के दलदल में फंस गए। और शैतान उन्हें इतना चालाकी से अपनी ओर खींचा और उनके खुशहाली जीवन को क्या कर दिया? नष्ट कर दिया और उन्हें दुख में डाल दिया। और इसी तरह से वचन में हम पाते हैं कि जब हम अभी संसार में हैं, हम बिना पसीना बहाए हम खाना नहीं खा सकते हैं। उसके परमेश्वर के उस राज में, परमेश्वर के उस बटिका में क्या थी? खुशी थी, आनंद ही आनंद थी। लेकिन शैतान ने उस खुशी को क्या है? देखने ना चाहा। इसलिए हमें वचन में और यहाँ पाएंगे तो कहता है, और आदम से उसने कहा, तूने जो अपनी पत्नी की बात सुनी और उस वृक्ष के फल के विषय में मैंने तुझे आज्ञा दी थी कि तू उससे ना खाना, उसको तूने खाया है, इसलिए भूमि तेरे कारण क्या है? श्रापित है। और तू उसकी उपज जीवन भर दुख के साथ क्या करेगा? खाया करेगा। और वह तेरे लिए कांटे और उटकटारे उगाएगी, और तू खेत की उपज खाएगा और अपने माथे की पसीना की रोटी खाया करेगा, और अंत में मिट्टी में मिल जाएगा, क्योंकि तू उसी में से निकाला गया है, और तू मिट्टी तो है और मिट्टी में फिर मिल जाएगा। ये हमारे लिए
इस पापमय जगत में पाप करने के कारण से, इस पाप के प्रभाव से हमें ये श्रापित क्या है जीवन हम जी रहे हैं। इसलिए हम लोग ने गाना गाया कि क्या है, मुझको सिखाना यीशु तेरे वचन क्या है, आगे क्या है, मुझको जीवन में तेरे वचन मुझको सिखाना। मैं क्या हूँ, पापी हूँ। मैं क्या हूँ, दोषी हूँ। मैं क्या हूँ, निर्बल हूँ। मैं क्या हूँ, दुखी हूँ। मैं क्या हूँ, भूखा हूँ। तो हमें चाहिए कि हम इन सारी चीज़ हमारे जीवन में है, तो हमें परमेश्वर की प्रतिज्ञा, परमेश्वर के हुक्म को हमें मानने की क्या है, आवश्यकता है, हमारे जीवन में लाने की आवश्यकता है। रोमी के अध्याय रोमी 1 का 18 से 22 हम पढ़ेंगे। हमारा पाप का चरित्र, रोमी 1 अध्याय 18 से 22। कोई खोलेंगे, पहला यूहन्ना 3 का 4। किसी को मिल गया है, पढ़ दीजिए रोमी की किताब। मनुष्य जाति का पाप। परमेश्वर का क्रोध तो उन लोगों की सब आभक्ति और अधर्म पर स्वर्ग से प्रकट होता है, जो सत्य को अधर्म से दबाए रखते हैं, इसलिए कि परमेश्वर के विषय का ज्ञान उनके मनों में प्रकट है, क्योंकि परमेश्वर ने उन पर प्रकट किया है उसके अनदेखी गुण, अर्थात उसकी सनातन सामर्थ और परमेश्वरत्व जगत की सृष्टि के समय से उसके कामों के द्वारा देखने में आते हैं, यहाँ तक कि वे निरुत्तर हैं। यहाँ तक कि वे क्या है, निरुत्तर है। हाँ? और 5 भी पढ़े। अच्छा, हाँ 5 को भी पढ़ दीजिए। 1 का 5। उसके द्वारा हमें अनुग्रह और प्रेरिताई मिली कि उसके नाम के कारण सब जातियों के लोग विश्वास करके उसकी माने। सब लोग विश्वास करके उनकी क्या करें, माने। आज हमें यह हुक्म देती है कि हम उन्हें विश्वास करें और परमेश्वर को माने, और हम उनके तत्पर हम क्या करें, चले। पढ़िएगा यूहन्ना का किताब, पहला यूहन्ना उसका 1 का 4। पहला यूहन्ना 1 का 4। और ये बातें हम इसलिए लिखते हैं कि हमारा आनंद पूरा हो जाए। हमारा आनंद क्या हो, पूरा हो। किस में, परमेश्वर में हमारा आनंद क्या हो, पूरा हो। अब परमेश्वर चाहता है कि अपने बेटे बेटी जो है मसीह में रह करके बढ़े, मसीह में रह के डिलडोल हो, और परमेश्वर में रह के उनका जीवन एक आनंदमय और एक खुशीमय जीवन क्या है, व्यतीत कर सके। क्योंकि कहता है जो इसलिए हमें कहता है कि परमेश्वर ने जो हमें हुक्म दी है, उस हुक्म के अनुसार से हम चले। और कहता है कि हमें जब मसीह में हैं, मसीह में हम खुशी हैं, मसीह में हम आनंद से जीते हैं, तो कहता है कि हमें एक दूसरे के लिए क्या करना चाहिए, भलाई करना चाहिए। हम भलाई करने भूल जाते हैं। हम चाहते भी हैं लेकिन भलाई नहीं कर पाते हैं, क्योंकि हम पाप के दलदल में फंसे हुए हैं। और इस कारण से याकूब उसका 4 अध्याय उसका 17, याकूब 4 का 17, किसी को मिल गया, पढ़ दीजिए। इसलिए जो कोई भलाई करना जानता है और नहीं करता, उसके लिए यह पाप है। एकदम हमें यहाँ क्या करता है, साफ साफ कहता है कि जो कोई भलाई करना जानता है और भलाई नहीं करता, वो क्या है, पाप है। ये पाप का चरित्र है। हम जानते हुए भी हम क्या नहीं करते हैं, एक दूसरे को भलाई नहीं करते हैं। आइए हम पढ़ेंगे यूहन्ना का किताब उसका 16 का 9। कोई खोलेगा, मत्ती
12:30। यूहन्ना 16:9। यूहन्ना 16:9, पाप के विषय में इसलिए कि वे मुझ पर विश्वास नहीं करते। क्या कहता है? पाप के विषय में इसलिए कि वे मुझ पर विश्वास नहीं करते हैं। अब पढ़िएगा मत्ती का किताब उसका 12:30। जो मेरे साथ नहीं जो मेरे साथ नहीं वे मेरे विरोध में है। हाँ, जो मेरे साथ नहीं है वो मेरे विरोध में है। हमें यहाँ वचन आगाह करती है कि जब हम परमेश्वर के संतान हैं, परमेश्वर के साथ चलते हैं, तो हमें विरोध करने की कोई आवश्यकता है, क्योंकि हम परमेश्वर के व्यवस्था को, परमेश्वर के हुक्म को, परमेश्वर के नियम को हम जानते हैं। अगर नहीं जानते हैं तो हम परमेश्वर के क्या हैं? क्या हैं? विरोधी हैं। हम परमेश्वर का विरोध करते हैं। वचन हमें कहती है सिर्फ हम लोग एक माध्यम है जिसको हम बोल सकते हैं। इसलिए कहता है, आइए हम पढ़ेंगे याकूब की किताब उसका 2:10। याकूब की किताब उसका 2:10। क्योंकि जो कोई सारी व्यवस्था का पालन करता है परंतु एक ही बात में चूक जाए तो वह सब बातों में दोषी ठहरता है। हमें साफ साफ कहता है कि जो कोई सारी व्यवस्था का पालन करता है परंतु एक ही बात में चूक जाए तो वे सब बातों में क्या है? दोषी ठहरता है। ये पाप का चरित्र को जब हम लेते हैं तो हमें सिद्ध कर देता है कि हम क्या है? एक दोषीदार है। तो हमें चाहिए कि हम परमेश्वर के साथ हम चले। और पढ़ेंगे हम लोग निर्गमन उसका 20 अध्याय उसका 13 और 14। यह है पाप के विचार के साथ साथ कार्य। क्या क्या कार्य होता है? देखिए, पाप के विचार के साथ हम पाप के प्रभाव में हैं और पाप के चरित्र को हम देखें, और जब पाप में हम पढ़ते हैं तो हमें क्या क्या काम हमें कराना चाहता है। देखिए, पढ़ेंगे 13-14 को। बस कितना आज्ञा दिए यहाँ पर? 10 आज्ञा में 2 आज्ञा में तो खून ना करना और तू व्यभिचार ना करना। यहाँ हम 2 चीज़ को हम ध्यान से देखेंगे, ध्यान देंगे। हमारे क्या है? तू खून ना करना हमारे क्या है? विचारों को दर्शाता है। क्या को दर्शा रहा है? हमारे विचार। हम मन में क्या है? सोच लेते हैं कि फलना के साथ हम क्या करेंगे? उनको खून करेंगे या उनसे मारपीट करेंगे। हमारे विचार। और दूसरा क्या है? तू व्यभिचार ना करना। यहाँ हम किस चीज़ को दर्शाएगा? व्यभिचार। किस चीज़ को हम समझ पाएंगे कि व्यभिचार हमें क्या कराना चाहता है? क्या कार्य हमसे लेना चाहता है? क्या है व्यभिचार? परमेश्वर ने हमें क्या दिया है? अच्छे सोच दिया है, अच्छे विचार दिया है। और उसमें हमारे क्या आ जाता है? अच्छे सोच विचार में क्या आ जाते हैं? हमारे एक गलत काम करने की इच्छा जाहिर हो जाती है। इसलिए कहता तू व्यभिचार ना कर रहा। और ये सोच हमारे जीवन में आ जाती है और हम व्यभिचार करते हैं। आप तो यहाँ 2 चीज़ देखें हम, एक विचार और इच्छाओं को, जो 10 आज्ञा में हमें बताती है और हमें सिखाती है। ये 2 चीज़ हमें उस पाप को करने के लिए हमारे जीवन में क्या है? कार्य करता है, काम करता है और हम उसमें फंसते हैं। आइए हम पढ़ेंगे रोमी की किताब उसका 3:19। रोमी 3:19। रोमी 3:19। हम जानते हैं कि व्यवस्था जो कुछ कहती है उन्हीं से कहती है जो व्यवस्था के अधीन है, इसलिए कि हर एक मुंह बंद किया जाए और सारा संसार परमेश्वर के दंड की योग्य ठहरे।
हाँ, सारा संसार क्या करें? परमेश्वर की दंड की योग्य ठहरे। कहाँ से कहती है? वही चीज़ कहती है जो व्यवस्था में लिखा हुआ है, जो व्यवस्था हमें बता रही है। लेकिन हम लोग उस व्यवस्था को क्या करते हैं? ठुकरा देते हैं। उस व्यवस्था से हम बाहर निकल जाते हैं और हम उसमें फंसते हैं, और उस अपराध या गुनाह जो हम करते हैं उसको संबोधित हम करते हैं। अब पढ़ेंगे और हमें यहाँ कहता है कि जब हम ये पाप और ये हम ये करते हैं तो हमें कहता है सांसारिक शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से और आत्मिक रूप से हम इसमें क्या हो जाते हैं? बद्धा हो जाते हैं, और कहता है कि तबाह हो जाते हैं। और ये तीनों चीज़, शारीरिक, आत्मिक और मानसिक, ये तीनों चीज़ जब हमारे जीवन में एक साथ कार्य नहीं करती हैं तो हम अपने जीवन को क्या कर देते हैं? तबाह कर देते हैं। तबाह करने का मतलब अपने जीवन को हम नष्ट कर देते हैं। लेकिन परमेश्वर नहीं चाहता है कि हम अपने जीवन को तबाह करें। हाँ, इसलिए परमेश्वर ने हमें क्या दिए हैं? शारीरिक, मानसिक और आत्मिक ये शक्तियाँ दिए हैं। वो शक्ति को हम परमेश्वर के हाथ में समर्पित करें और हम अच्छे सोच, अच्छे विचार, अच्छे विवेक के साथ हम अपना जीवन में आगे बढ़ें। इसीलिए हमें बाइबल में कहती है कि रोमी का 6:23 में क्या है? अगर हम ऐसी चीज़ नहीं करते हैं, अगर हम पाप करते हैं, पाप करते रहते हैं, गलतियाँ करते हैं, तो हमें क्या कहते हैं? पाप की मजदूरी मृत्यु है। हमें उस मृत्यु का सामना करना पड़ता है, और यही हमारे जीवन के लिए क्या है? परिणाम है। और ये सोच, ये विचार, जब हम गलती करते हैं तो हमारे लिए सोच और विचार कहाँ से आती है? हमारे मन से निकलती है, और हम उस गलत काम को हम करने के लिए हम क्या करते हैं? एक अंजाम दे देते हैं। इसीलिए परमेश्वर हमें कहता है कि मत्ती 6:12 हम पढ़ेंगे। ये हमारे लिए क्या है? बहुत अच्छा क्या है? एक औषधि है, एक अच्छा, बहुत अच्छा हमारे लिए दवाई है। पढ़ेंगे मत्ती 6:12। और जिस प्रकार हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है, वैसे ही तू भी हमारे अपराधों को क्षमा कर। जिस तरह से हम अपने अपराधियों को क्षमा किया है, वैसे ही तू भी हमारे अपराधों को क्या कर? क्षमा कर। ये प्रभु की प्रार्थना है, जिसमें हम कहते हैं कि जिस तरह से हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया, वैसे भी हमारे अपराधियों को क्षमा कर। ये याचना क्या है? हमारे जीवन में होना चाहिए। उसमें हम क्या करते हैं? हम एक दूसरे के प्रति हम एक दया हम दिखाते हैं, और ये परमेश्वर की ओर से आती है। और इसीलिए परमेश्वर हमें यही कहना चाहते हैं और हमें बताना चाहते हैं कि मत्ती 11:28 में क्या कहता है? हे सब परिश्रम करने वाले और बोझ से दबे हुए लोग, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें क्या दूंगा? विश्राम दूंगा। ये हमारे लिए परमेश्वर का क्या है? एक विश्वासी एक प्रतिज्ञा है, जो परमेश्वर आज आपको और हमको देना चाहता है। हमें परमेश्वर बाइबल में सिखाती है, हमें बताती है, लेकिन हम इससे हम क्या हो जाते हैं? दूर हो जाते हैं, और दूर होके हम अपने आप में क्या है? पाप के उस प्रभाव को हमारे जीवन में लेके आते हैं, और हम एक अंजाम देते हैं, और अंजाम क्या है? मृत्यु को हम अंजाम दे देते हैं। परमेश्वर ने आपके जीवन और हमारे जीवन को परमेश्वर ने क्या किया है? तय किया है। हमें एक अच्छा जीवन जीने के लिए अगर हम उस पाप को हम अपने नियंत्रण में अगर हम करते हैं, आइए हम पढ़ेंगे, और पढ़ेंगे हम लोग नीति वचन 4:23। नीति वचन 4:23। सबसे अधिक अपने मन की रक्षा कर, क्योंकि जीवन का मूल स्रोत वही है। सबसे अधिक किसकी रक्षा कर? अपने मन की कर, क्योंकि वो क्या है? मन की रक्षा का मूल स्रोत कौन है? वहीं से निकलती है। मन से निकलती है।
हम मन में सोच लिए, फिर में आप रहेंगे, परमेश्वर में आपका सोच और आपके विचार को लेकर चलेंगे, इसको कर तो क्या है, आप अच्छा रास्ता पाएंगे, अच्छा चीज़ आपके जीवन से निकलेगा। हाँ, जैसे भजन संहिता उसका 1 अध्याय में क्या कहता है, पढ़ेंगे भजन संहिता 1 अध्याय। क्या ही धन्य है वो पुरुष जो दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलता, हाँ? और ना ठट्ठा करने वाला मंडली के में बैठता है। हमें वचन में ही आगाह करता है कि क्या ही धन्य है वो पुरुष, लेकिन हम उनको साइड में रखते हैं, नहीं चलते हैं। परमेश्वर का आशीष आपके हमारे जीवन में देना चाहता है परमेश्वर, लेकिन हम उन्हें ग्रहण करना नहीं चाहते हैं। और जब हम ग्रहण नहीं करते हैं, हम अपनी सोच, अपने विचार को हम क्या कर देते हैं, बड़े बड़े शहर में जाएंगे, बड़े बड़े शहर में जाएंगे, अभी के समय में क्या हो जाता है, प्रदूषण, दूषित है कि नहीं, होता है कि नहीं। दिल्ली शहर में कितनों महीने से क्या है, प्रदूषण से लोग क्या हो रहे हैं, जूझ रहे हैं। आज हम इसी तरह से जब परमेश्वर के हुक्म को हम नहीं मानते हैं, हम भी अपने जीवन को क्या करते हैं, प्रदूषित कर देते हैं, हम गंदा कर देते हैं, और हमारा सोच विचार को हम गलत तरीका से ले जाते हैं। और हमारे मन में क्या रहता है, मन में विचार कैसे निकलते हैं, हत्या करने निकलता है, व्यभिचार निकलता है, चोरी निकलता है, झूठी गवाही निकलता है। और आजकल सब करके सबका, हम लोग का, मेरे में भी वैसा है कि जब भी मौका मिले हम एक दूसरे को क्या करते हैं, क्या करते हैं, हाँ, एक दूसरे का क्या करते हैं, हम निंदा करते हैं, हम शिकायत करते हैं, है ना। ये सारी चीज़ हमारे जीवन में भरा है और हम उसमें कूट कूट के भरे हुए हैं। और हमारे जीवन को, जो मसीही जीवन है, उसको हम क्या कर दिए हैं, गंदा कर दिए हैं, प्रदूषण फैला दिए हैं, केवल प्रदूषण ही निकलती है। लेकिन परमेश्वर चाहता है, इसलिए परमेश्वर हमें वचन में कहता है, हे सब परिश्रम करने वाला, बोझ से दबे हुए लोग, कहाँ आओ, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें क्या दूंगा, विश्राम दूंगा। कितना अच्छा बस हमें परमेश्वर अपने पास बुलाता है, लेकिन हम उसको ठुकरा देते हैं। आइए मत्ती की किताब उसका 15 उसका 19 पढ़ेंगे, जिसमें ही चीज़ लिखा है कि हमारे जीवन या मन ही से है, जिससे संपूर्ण व्यक्तिगत बुद्धि, इच्छा, स्नेह, भावनाएं और शारीरिक प्रभावित होते हैं। इसमें अगर हम परमेश्वर के साथ चलते हैं तो ये सारी चीज़ हमारे जीवन में क्या है, प्रभावित होती है। पढ़ें मत्ती की किताब उसका 15 का 19। क्योंकि बुरे विचार, हत्या, परस्त्रीगमन, व्यभिचार, चोरी, झूठी गवाही और निंदा मन ही से निकलती है। मन ही से निकलती है। और लेकिन जब हम परमेश्वर के पास आते हैं तो हमारा सोच, हमारे विचार, हमारा मन, और कहता है कि उससे हमें क्या है, संपूर्ण व्यक्तिगत तौर से हमें उन्हें देना है, जिससे हमारे लिए क्या निकलेगा, अच्छा बुद्धि, अच्छा स्नेह, प्यार और अच्छे भावनाएं निकलेंगी। और हमें शारीरिक रूप से अच्छा प्रभावित करने वाला शब्द निकलेगी, जिससे हम लोगों को क्या कर सकते हैं, प्रभावित कर सकते हैं। आइए हम पढ़ेंगे आखिरी में ये यिर्मयाह की किताब उसका 17 का 9, यिर्मयाह 17 का 9। ये हम सबके जीवन में जो है ये प्रभावित हो चुका है। 17 का 9, यिर्मयाह 17 का 9। मन तो सब वस्तुओं से अधिक धोखा देने वाला होता है, उसमें अशुद्ध रोग लगा है, उसका भेद कौन समझ सकता है। यहाँ हमें साफ साफ यहाँ कहता है कि मन क्या है, सब वस्तु से अधिक धोखा देने वाला होता है, उसमें क्या रोग लग गया है, असह्य रोग लग गया है, उसका भेद कौन समझ सकता है। तो यहाँ आज हमें मन, हमारा मन अभी यहाँ पर टिका है और 2 मिनट में हो सकता है हमारा सोच और
कहीं है और हमारा ध्यान और कहीं है, हम परमेश्वर का वचन को भूल जाते हैं। इसीलिए हमें यहाँ कहता है कि हमें क्या लग गया है, आसध्य रोग लग गया है। आसध्य रोग मैंने अभी आम तौर पर हम ऐसे कहेंगे तो हमें क्या लग गया है, कौन सा रोग लग गया है, कैंसर हो गया है और उसका कोई जवाब नहीं है ना, कोई जवाब नहीं है। तो प्यारे भाई और बहनों, हमारे मसीह में जितने हैं, हमें हमारे इस जीवन से इस असह्य रोग को क्या है, निकाल के बाहर फेंकना और हमें परमेश्वर के पास आना है। जो परमेश्वर आज आपको और हमको आह्वान देता है, हे सब परिश्रम करने वाला बोझ से दबे हुए लोग मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। अगर नहीं तो हम भी क्या करेंगे, हमारे आदि माता पिता की तरह से हम दोष देंगे कि आपने हमको क्या किया है, बनाया, आपने ही जीवन दिया, सब कुछ आपने दिया है, इसलिए दोषीदार आप हैं। तो क्या हम, जिसने हमें सुंदर जीवन दिया है, सुंदर सेहत दिया है, सुंदर घर दिया है, सुंदर परिवार दिया है, सुंदर संसार दिया है, क्या हम उसको दोषी ठहराएंगे? अगर हम दोषी ठहराते हैं तो हमारे जीवन में क्या है, वही असाध्य रोग लगा हुआ है, जिससे हमें निश्चय हम क्या करेंगे, मरेंगे ही। अगर हम मरेंगे ही, अगर मन में सोच लिए हैं, तो हमारे लिए इससे आगे कोई उपाय और उधार नहीं है। परमेश्वर हम सबको आशीष दे, अगुवाई करे कि हम उनके प्रेम और विश्वास में हम बने रह सके। आमीन।